ने बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए 2 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। पार्टी ने आफाक अहमद खान और रविंद्र प्रसाद सिंह को उम्मीदवार बनाया है। माना जा रहा है कि बीजेपी से 50-50 फॉर्मूले पर सहमति के बाद जेडीयू ने 2 उम्मीदवार उतार दिए हैं। बीजेपी जेडीयू में 50-50 फॉर्मूले पर सहमति। जेडीयू ने 2 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की। जो आफाक अहमद खान और एवं रविंद्र प्रसाद सिंह जी को, जो हमारे पार्टी के विभिन्न पदों पर रहे हैं और लगातार काम कर रहे हैं पार्टी के वर्कर के रूप में, पदाधिकारी के रूप में, और उनको मौका मिला है। सुना आपने, जेडीयू ने एमएलसी चुनाव के लिए अपने 2 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। पार्टी के मुताबिक इस बार भी जमीनी कार्यकर्ताओं को मौका दिया गया है। कोई फर्क नहीं, संख्या बल आप जानते हैं कि हमारे विधायकों की संख्या बल बहुत कम है, तो कम है तो जो हमारा संख्या, उस संख्या में जो हमारा जो एनडीए घटक दल है उसमें जो फैसला लिया गया है, जिनको जो सीट है हम लोग ने अपना घोषणा कर दे हैं, और जो संख्या बल के आधार पर ही तो होते ही हैं। जेडीयू ने 50-50 फॉर्मूले की मांग उठाई थी। माना जा रहा है कि बीजेपी की सहमति के बाद ही पार्टी ने एमएलसी चुनाव के लिए 2 उम्मीदवार उतारे हैं। कुल 7 में से 4 सीटें एनडीए को मिल सकती हैं। संख्या बल के हिसाब से जेडीयू को 1 और बीजेपी को 2 सीटें आसानी से मिल जाएंगी, जबकि चौथी सीट गठबंधन के संयुक्त उम्मीदवार को मिल सकती है। ऐसा है कि पहले हम लोग संगठन में काम कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं, और पार्टी ने हम लोग पर भरोसा विश्वास जता के सदन के अंदर में संसदीय जो राजनीति है उसमें हम लोगों को भेजने का काम कर रही है। हम लोगों को और भी अब आगे काम करना है, जिम्मेदारी मिला है कि सदन के अंदर में भी हम मुखर होके पार्टी और सरकार के सवाल पर, आम लोगों के सवाल पर हम अपनी बात को रख सकें। ये हम पार्टी के हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी का, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी का, पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी का, वशिष्ठ नारायण सिंह जी का, विजेंद्र प्रसाद यादव जी का, विजय कुमार चौधरी जी का और तमाम नेताओं का हम दिल की गहराइयों से शुक्रिया और धन्यवाद देते हैं। उधर आरजेडी कांग्रेस ने निशाना साधा है, जबकि बीजेपी कह रही है कि गठबंधन में कोई पेच नहीं है। यहाँ कोई पेच ही नहीं है, टोटल खुला हुआ आईना है और ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शिता है। जिनको जो सीट पर लड़ना है, मिलना है, वो तय है, और हमारे अंदर जो सीट आएगा, हमारा प्रत्याशी भी तय है, वो घोषणा होने की देरी है, और जो समाज के अंदर जिनको हक मिलना चाहिए वो जरूर हक मिलेगा। महागठबंधन इंटैक्ट है, कोई विश्वासघात नहीं। महागठबंधन में भाजपा सत्ता लोलुप है और अतिवादता सहन करने की उसकी आदत सी पड़ गई है। अधिक संख्या बल होने के बावजूद भी वो मजबूरी है सत्ता के लिए देना। यूं तो ये मामला एनडीए का आंतरिक है, फिर भी कोई उपकार नहीं किया है भाजपा। बीजेपी और जदयू दोनों सिर्फ और सिर्फ सत्ता में रहने के लिए अपनी सहूलियत की राजनीति कर रही है। कहीं कोई सिद्धांत की बात नहीं है, कहीं कोई गठबंधन में नियम की बात नहीं है। दोनों पार्टियां किसी भी तरीके से सत्ता में बने रहना चाह रही हैं। इस चुनाव में अगर 7 से ज्यादा उम्मीदवार खड़े हुए तभी मतदान की नौबत आएगी, नहीं तो राज्यसभा चुनाव की तरह निर्विरोध निर्वाचन होगा। धीरज ठाकुर, जी मीडिया, पटना। जनसंख्या नियंत्रण कानून पर बीजेपी और जेडीयू में